दूसरा बॉल, वो दूसरा बॉल किसी को भी समझ में नहीं आती थी। सकलैन मुश्ताक जिसने सचिन तेंदुलकर को 7 दफ़ा आउट किया, वो आती ऐसे थी जैसे कि ऑफ स्पिनर बॉल कर रही थी, पढ़ के वो नेक्स्ट स्पिन की तरह स्पिन हो जाती। साद अहमद के 52 टेस्ट मैचेस में 185 विकेट। सही है। उन्होंने हमारे 92 का वर्ल्ड कप भी में भी 8 विकेटें ली, दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड कप। गूगली इन्होंने इन्वेंट की, शेन वॉर्न वगैरह जब गूगली तरह करते थे वो इनसे ही सीखी थी इन्होंने। अब अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद आपको एक और एपिसोड के अंदर गेम ऑफ लेजेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद। मेरे दोनों अपने टाइम पे बहुत बड़े बॉलर थे पाकिस्तान के। भाई सभी भाई अगर आप बताएं वो क्या थी उनके अंदर खूबसूरियात होती है, स्पेशलिटी जो होती है क्या थी उनके अंदर? यार मैं बात करूँगा सबसे पहले सकलैन मुश्ताक की, जिसने 1995 से लेके 2003 तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो चाहते थे कि मुझे पहचान हो मेरी एक, तो उन्होंने एक इन्वेंट की दूसरा बॉल। वो दूसरा बॉल किसी को भी समझ में नहीं आती थी। सबसे पहला इन्वेंट दूसरा बॉल सकलैन मुश्ताक ने किया, किसी बॉलर ने नहीं किया। तो आपको मैं इनकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि इनके जो ये 3 भाई थे, 2 भाई पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे, अंडर 19 तक पहुँचे थे, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये नाम था इनका सकलैन मुश्ताक। ये अंडर 19 में गए, इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला अंडर 19 में। उधर से इन्होंने 6 विकेटें ली, वो भी इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ इन्होंने अंडर 19 में इतने मैचेस खेले हैं, इंडिया के खिलाफ 26 विकेटें निकाली हुई है टोटल। 3 अंडर 19 खेले हुए इन्होंने। तो सकलैन मुश्ताक का कहा जाता था कि ये इस तरह के बॉलर थे। मुरलीधरन इनके बारे में तारीफ़ करा करते थे। शेन वॉर्न करता था भाई, शेन वॉर्न करता, मुरलीधरन उनको क्रेडिट देता था, भाई मैंने दूसरा बॉल उससे सीखी है सकलैन मुश्ताक से। सही बात। सकलैन बनाई इन्वेंट की है तो उसी से जाए। अब सकलैन मुश्ताक की कहानी इस तरह की है कि वो मैच खेलने जा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉर पे। तो वहाँ पर ज़हीर अब्बास थे उस वक्त जो कैंप संभाला करते थे। तो वहाँ पर प्रैक्टिस मैच हो रहा था। वहाँ प्रैक्टिस मैच में उन्होंने हर फ्रेंचाइज से 70 बंदे उठाए हुए थे, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पर आया, ये कहने लगा कि भाई आपके जो बैट्समैन हैं फ्रेंचाइज के, मैं उनको बॉलिंग करवाऊँगा, सकलैन मुश्ताक। तो सबने हैरान हो गए कि भाई ये कौन सा बॉलर आ गया उठ के कि हमें बॉलिंग करवाएगा, जो हर बॉलर्स के अंदर एटीट्यूड होता है। तो वो नेट्स पे गए, उन्होंने नेट्स पे उनसे बॉलिंग करवाई। उनकी वो जो दूसरा इन्वेंशन थी, शुरू के जितने भी 3 बैट्समैन आए थे वो सारे के सारे बोल्ड हुए। उनको इतना अपने ऊपर वो क्रेज़ था कि मैं इन बैट्समैनों को निकालता हूँ। वो किसी फ्रेंचाइज से नहीं थे सकलैन मुश्ताक। तो ज़हीर अब्बास ने उनसे बोला कि यार इस बंदे को लेके जाने, इसके अंदर टैलेंट बहुत है और ये फ्रेंचाइज के बंदों को चैलेंज करके यहाँ पर आया। हालांकि वो किसी फ्रेंचाइज से नहीं था सकलैन। मैंने सुना है कि भाई जो हारून रशीद थे जिन्होंने शायद अफरीदी को भी इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो सकलैन मुश्ताक को पिक किया था। मैं आपकी ये बात काटता हूँ, ठीक है। उधर 3 बंदे थे कैम्प में, एक ज़हीर अब्बास है जिनका मैंने आपका नाम लिया, एक हसीब अहमद थे वो स्पिनर थे, ठीक है। एक आपका सुनने में आ रहा कि आप वहाँ खड़े हुए थे लेकिन आप थे नहीं। तो हसीब अहमद थे और हारून जिनका आप लेने वो बैट्समैन थे अच्छे खासे। तो ज़हीर अब्बास और हसीब अहमद ने उनको कन्वेंस करा था कि आप इस बंदे को लेके जाएं। लेकिन वो जो आया था वो बंदा हारून ही उनको लेके आया था उस कैंप के अंदर। तो उनका जो फर्स्ट मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने श्रीलंका के दूसरे मैच में ही टेस्ट मैच की इनिंग में 4 विकेटें निकाली और 2 मेरे ख्याल से बहुत बड़े बैट्समैन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक को गोल्डन डक पे आउट किया था और एक को दूसरी बॉल पे आउट किया। सिल्वा और जयसूर्या थे श्रीलंका के दोनों प्लेयर, और दोनों ओपनर थे और दोनों अंडे पे गए थे ओके फर्स्ट ओवर में। बड़ी बात है। ये हमारा बॉलर था भाई, बहुत बड़ा बॉलर था। ये हमारे सुनने में आया कि उन्होंने जो दूसरा जो सीखा है ना, वो बार बार वो कोशिश करते रहते थे। अब आपका जो एप्पल आता है ना सेब, उसको बार बार यूँ करके घिसते थे, उनकी उंगलियाँ रब हो जाती थी। उन्होंने अपने घर की छत पे बॉलिंग की प्रैक्टिस की 3 साल तक। वो दूसरा करते थे एक मेडिकेशन के हिसाब से, लेकिन वो होती थी लेग इसमें, लेकिन उसका नाम दे दिया गया दूसरा। वो इतना ज़बरदस्त बंदा था, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर्स उनके आगे टिकने पाते थे।
साउथ अफ्रीका के सेकंड इनिंग में उन्होंने तकरीबन 8 विकेटें निकाली थी साउथ अफ्रीका की, और 175 का टारगेट था। सिर्फ साउथ अफ्रीका को उन्होंने पाकिस्तान ने टारगेट दिया था 175 का, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम 64 पे ऑल आउट हो गई थी, ये बात पता है आपको? अरे नहीं यार, और उनमें से 7 विकेटें आपके सकलैन भाई मुश्ताक मुझे की। याद है, मैं शेन वॉर्न का एक इंटरव्यू देखा था, वो मुझे पता है स्टैट्स पे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहा था कि यार सकलैन मुश्ताक के स्टैट्स मुझसे बहुत अच्छा सकलैन मुश्ताक ने खेले 165 मैचेस, शेन वॉर्न ने खेले 191 मैचेस, ठीक है। इसमें जो उनकी विकेट्स है सकलैन मुश्ताक की वो है 288, सही, ज़बरदस्त। और शेन वॉर्न की है 293। ओके। ओके, फिर बात करता हूँ टोटल रन जो आज तक उन्होंने खाया ओडीआई के अंदर, वो है 6275, और शेन वॉर्न ने खाया है 754। इतना फर्क। सही है। अब मैं बात करता हूँ बेस्ट बॉलिंग की, 5 विकेट, तो सकलैन मुश्ताक ने 6 ली है। हाँ, शेन वॉर्न की एक ही दफा। और हालांकि शेन वॉर्न बहुत बड़ा लेग स्पिनर था, बहुत और बॉल था। लेकिन ये बात ही नोट करो, इस सकलैन मुश्ताक थोड़े से अर्ली स्टेज पे बैकअप हुए थे मुकाबले शेन वॉर्न के। अगर वो बंदा मैं बोलता हूँ, आप बोल रहे हो उन्होंने 1995 में खेलना स्टार्ट किया है और 2003 में रिटायरमेंट, राइट? राइट। वो बंदा अगर 2010-11 तक होता तो वो तो क्या नाम, तो वो भाई बेड़ा गर्क कर देते सबका। क्या नाम है? भाई सीधी सी बात है, सकलैन मुश्ताक को कोई खेल नहीं पाता था। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर उसके सामने कांपते थे कि ये कौन सी इन्वेंशन लेके आ गया है दूसरा नाम की, जो हमसे खेली ही नहीं जा रही है। सही वाहिद सकलैन मुश्ताक है जिसने सचिन तेंदुलकर को 7 दफ़ा आउट किया। वो आती ऐसे थी जैसे एक ऑफ स्पिनर बॉल कर रही थी, पढ़ के वो लेग स्पिन की तरह स्पिन हो जाती। आप घर आके खेल इन्होंने लेग स्पिन खेली है मेरे, अभी आज ये भी नहीं सुनने में आया है मेरे। आप लाइव बैठ के मैच देख रहे जी, मैं वीडियोस में देखता था। मैंने वीडियोस में बहुत मैचेस देखे सकलैन हम मुश्ताक। तो छोटे थे ना, पैदा भी नहीं हुए। मुझे क्रिकेट का इतना तो बॉल खेली है आप, मुझे क्रिकेट का इतना क्रेज है ना, मैंने हनीफ मोहम्मद तक की बैटिंग देखी नहीं, है। मैंने नहीं देखी। मैं तो आपने नहीं देखी? 2000 मैंने उन पहले तक की मैच बैटिंग देखी है। अब आप देखिए मुश्ताक अहमद पे आ जाते हैं। मुश्ताक अहमद की 52 टेस्ट मैचेस में 185 विकेट्स हैं, 144 ओडीआई में तकरीबन 250 विकेट हैं। तो मुश्ताक अहमद जैसा लेग स्पिनर भी तो पाकिस्तान के पास उस टाइम मेरे ख्याल में अब्दुल कादिर के बाद, अब्दुल कादिर की गुगली बहुत मशहूर थी, अब्दुल और कादिर उसके के बाद बाद मुश्ताक मुश्ताक अहमद अहमद एक की अच्छा गुगली बहुत स्पिनर मशहूर था है। हमारे पास, लेग स्पिन। और आपको ये भी पता चले 1992 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद भी था। जी, 1992 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद भी था। सकलैन मुश्ताक ये था, मुश्ताक अहमद था, क्योंकि सकलैन मुश्ताक 1995 में आया था, मुश्ताक अहमद 1990 में आया था। वो मैं 2001 में। मुश्ताक अहमद हमारे 1990 में आए थे, सही है। उन्होंने हमारे 92 का वर्ल्ड कप में भी 8 विकेटें ली, दूसरे नंबर पर रहे वर्ल्ड कप में। वसीम अकरम से लेकिन नीचे रहे, वसीम अकरम पहले नंबर वो पे तो था। 17 विकेट। हाँ, 8 विकेटें मुश्ताक अहमद की थी। गुगली इन्होंने इन्वेंट की, और ये क्या नाम है, शेन वॉर्न वगैरह जब गुगली करा करते थे वो इनसे ही सीखी थी उन्होंने। अब्दुल कादिर ने इनको सिखाई और इन्होंने शेन वॉर्न को सिखाई थी गुगली। मुश्ताक अहमद ने शेन वॉर्न को सिखाई थी, अब्दुल कादिर ने मुश्ताक अहमद को सिखाई थी। बड़ी बात है यार, देखो भाई, देखो बड़ी बात है यार, हमारे बाहर मुल्क के लोग बोलते हैं भाई। और आप ये देखो कि हमने बचपन से हमारे वो था कि शेन वॉर्न बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन जिससे उन्होंने सीखा, जो हमारे लेजेंड हैं, हमारे मुल्क हैं, हम उनको इतनी वैल्यू नहीं देते। ये वाला आप भी, आप जाएंगे किसी बच्चे से पूछ लो कौन है भाई, कौन है, बोले शेन वॉर्न को जरूर जानता होगा, लेकिन वो सकलैन मुश्ताक अहमद को नहीं जानता। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने नाम लिया हारून का, कौन सा किया था? हारून रशीद का, उस्मान कादरी का, ये नाम था अब्दुल अब्दुल कादिर। नहीं याद था टू बी ऑनेस्ट, तो देखो ना, आज नाम ही नहीं सुना था। आप बाबर आजम की दुनिया से बाहर निकल के क्रिकेट को देखेंगे तो कुछ पहले नहीं हुए थे, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमें क्रिकेट का शौक है, हम क्रिकेट की हिस्ट्री में गए। आपने की बॉलिंग खेली है? हाँ, खेली है, ख्वाबों में खेली। हम क्रिकेट के फैन थे ना, हम अच्छी क्रिकेट के फैन थे, हम किसी एक के पीछे पागल नहीं थे। भाई इनकी बहुत बड़ी महबूज है, हम क्या जाते हैं, इमरान खान ने बहुत पूछा, इमरान खान जिंदाबाद नहीं,
अपने भाई और भी बॉलर थे, अपने और भी बैट्समैन है सही जिन्होंने बात। कोशिश की भाई थी। इमरान खान एज अ लीडर है, ठीक है, लेकिन उसके भी टीम नीचे जो बंदे खेलने वाले हैं, वो खेले तो बंदा जो वर्ल्ड कप लेके आया है ना। मैं बोलता इमरान खान ने तो अकेले बैटिंग नहीं की, अकेले बॉलिंग नहीं की भाई, और भी भाई लेजेंड्स हैं जिन्होंने जितवाने उनका भी हिस्सा है और इक्वली हिस्सा है भाई। सही बात है। वसीम अकरम का फाइनल में था, मुश्ताक अहमद इंतमाम उलग का सेमीफाइनल में था। तो ये कलेक्टिवली सबकी परफॉर्मेंसेस थी ना जो टीम जीती। एक के अपने जो लेजेंड्स हैं उनको यूज क्यों नहीं कर पाते हम लोग यार आज की जनरेशन के लिए। अगर फर्ज करो मैंने दूसरा इन्वेंट खरीद, अगर हमारा मानना है, इनका कहना है कि हम लोग ये इन्वेंट किए धुंधली यूनिवर्सिटी वगैरह, तो और चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेरिट था, आज हमारा मेरिट है नहीं। जो पुराने बॉलर्स थे ना, जो बैट्समैन थे पुराने, ठीक है, वो लोग उन्हीं को खेल सकते थे। आज अगर उस दिन के उस वक्त के बॉलर्स को आज लेके आए ना, आपके एक भी बैट्समैन टिक ना पाए, जिस तरह के वो खतरनाक बॉलर बात थे। करना चाह रहा हूँ, एक बंदे ने एक पॉडकास्ट में पूछा था कि अगर आपके टाइम पे मुश्ताक अहमद, तगड़ा मुश्ताक जैसे बॉलर होते और बैटिंग कर पाते थे? नहीं कर पाते। इसका उनका जवाब क्या होता? वो बोलता, वो पता है इसने क्या बोला, कहता भाई उनको हम फेल ही कर पाते भाई। आज की दिन बात कर, भाई मैं आज के टाइम में आपके बाबर की बात लेके आ जाता हूँ, नहीं खेल पाएगा वो। खेल ही नहीं पाया। बॉल समझ ही नहीं सकेंगे वो। भाई वीडियो है, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान का बॉलिंग कोच था। सकलैन मुश्ताक ने बाबर आजम को चैलेंज दिया कि तुम मेरी ये 3 बॉलों पे 2 भी छक्के मार दो ना, मैं यहाँ से कोचिंग छोड़ दूंगा। बाबर आजम से आज के बॉलरों पे छक्का नहीं लगता। बाबर आजम ने सही है, पहली बॉल उसको से मिस करी, दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गया। सकलैन मुश्ताक ने ही बोल्ड मार दिया था उसको। ये तो बात मैं जा रहा हूँ कि भाई हमारे बॉलर लेजेंड्स थे भाई। और ये वीडियो है, ये पूरी वीडियो है, किसी भी के पेज पे लगी हुई है भाई। तो गाइस ये लोग थे हमारे लेजेंड्स, तो आज की तारीख में या कभी इस तरह के बॉलर कभी आ सकते हैं ना कभी आए, कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आ सकते भाई। आ सकते हैं अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा तो वो बात अलग है, लेकिन प्रोड्यूस करना मुश्किल है। देखो दूसरा तीसरा सब तो आ चुकी है सबके। भाई वो जो बॉलर थे उन्होंने बॉलर्स अपने आप को बनाया था मेहनत मेहनत करके। की थी। आज के बॉलर्स ना कुछ बस उनको अपना नाम मिल जाए ना, फिर वो कोने बैठ के आज का बर्गर बॉलर तो वगैरह ही कभी भी खा रहे सेब होते पकड़ के हैं। घुमाता Practice नहीं नहीं करते ना, वो 3 अपना साल खुद में कभी बनाते भी हैं। अपनी छत में वो कैसे ऐसे वैसे देखो सीखो आज के बच्चों ये भी अपने लेजेंड है। तो गाइस हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड के अंदर, जिस पे हम लोग बात करेंगे अपने ऑल टाइम लेजेंड्स जावेद मियांदाद और इज़ाम उलग के बारे में। तो अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को।